बाहर के द्रव्य के प्रवेश किए बिना विकार आ नहीं सकता। कोई भी वस्तु बिगड़ेगी उसमें भिन्न वस्तु का प्रवेश होगा। कोई भी वस्तु बिगड़ेगी उसमें भिन्न वस्तु का प्रयोग होगा। एक नगर में मेरा बिहार चल रहा था, वहां पर श्रावक ने कहा, महाराज जी भगवान की प्रतिमा में इतना बड़ा छेद हो गया। मैंने पूछा कैसे हो गया? भगवान की प्रतिमा में छेद हो गया। मैंने पूछा हुआ कैसे? बोले बारिश का पानी ऊपर भर जाता है और एक एक बूंद टपकते 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 बरसों निकल गए और प्रतिमा में छेद हो गया। एक एक बूंद से प्रतिमा में छेद कर दिया। प्रतिमा में छेद हो गया। दही के गिरते गिरते प्रतिमा में फूले आ गए। जहां गिर रहा था वहां के कमलासन पर छेद हो गए। जब भी छेद होगा पत्थर में भी तो किसी पानी का सहयोग है, अम्ल का सहयोग है। ऐसे महात्मा जी ज्ञानियों, जब भी भावों का छेद होगा तुम्हारे भीतर आत्मा में, तो नियम से कोई आकांक्षा का पानी है, वो तुमको परेशान किए है। वो परेशान किए है। लवकुश बेटा मुस्कुराओ जब तक मुस्कुरा सकते हो। जिस दिन तुमने किसी नारी को देखना सीख लिया उस दिन तुम्हारी मुस्कुराहट समाप्त हो जाएगी। सो नहीं पाओगे, सुख से जी नहीं पाओगे, हृदय में छेद हो जाएगा। देशभूषण कुलभूषण से मिलो ना बेटा। सगे भाई थे, सगी बहन को देख करके छेद हो गया। भाई भाई को मारने को खड़ा हो गया। जब सत्यार्थ का बोध हुआ तो दोनों दिगंबर मुनि हो गए। इसलिए चरियम त्रिसगम चो परदबम परदवप भाव रहितप्पा पर द्रव्य आत्म भाव रहितप्पा। परद्रव में आत्म भाव से रहित आत्मा। सुनकर के चले जाने से काम नहीं चलता। परद्रव में आत्मद्रव्य के भाव से रहित आत्मा। दंस नाभ्यपम, ऐसी आत्मा दर्शन ज्ञान चरित्र के विकल्प से भी अविकल्प है। दर्शन ज्ञान चारित्र जो भेद किया है विभार हो गया। जहां पर दर्शन ज्ञान चारित्र का विकल्प भी समाप्त है, इसका नाम है सुचरित निश्चय चारित्र। अभियपम चरदी अपादो, ऐसा आत्मा अविकल्पम, आत्मा अभेद रूप से आचरता है। तम सुचरितम, वही सुचरित्र है। यो ही योगेंद्र भैया, अब अलग से प्रश्न की कोई आवश्यकता किसी को नहीं पड़ेगी। जो जो दुखी होके आएंगे बेसब विश्वास मानना अपने भीतर कुछ परिग्रह रख के लाए इसलिए दुखी हैं, उसको हटा दें, दुख है ही नहीं कहीं। ये भी मैं मानता हूं, जो मैं कह रहा हूं साता के उदय में बोल रहा हूं, ये भी मानता हूं सब बढ़िया है, इसे निर्द्वंद होके बोल रहा हूं। पर ये भी सत्य है, द्वंद्वों को स्वीकार करोगे तो ही द्वंद्व होगा। द्वंद्वों के हेतुओं को स्वीकारो तो ही द्वंद्व होगा। अखाड़ा करवाया है, दंगल करवाया है, तो पहलवान तो ऊपर नीचे होंगे। अब तुम चिल्ला रहे भैया लग जाएगी लग जाएगी। अरे लग जाएगी लगे, तुमने दंगल कराया क्यों? अखाड़ा खुदवाया क्यों? पहलवान बुलाए क्यों? अब चित्त पट्ट तो होनी है ना। ऐसे ही यदि आप अपने भावों के भीतर
किंचित मात भी बाहर का विकल्प मस्तिष्क में दिया मोती भैया तो टेंशन में जियोगे ही जियोगे। आत्मा को कष्ट देने वाला जगत में कोई नहीं है श्रम का परिणाम। इतने गहरे में जाते क्यों हो जो डूब जाओ? इतने गहरे में जाते क्यों संजन सागर डूब जाओ? गहरे पानी में जाओगे और तैरना नहीं जानते हो तो डूब के मर जाओगे। गहरे पानी में जाने का शौक है तो तैरना सीख लेना चाहिए। तैरना सीख लेना चाहिए। चारित्र को धारण किया है तो परपंचों की गहराई से तैरना सीख लेना चाहिए। उपेक्षा कहां आपको दिखती है? अपनी उपेक्षा संयम से आप उपेक्षा किए हो, इसलिए आपको अपनी जगत में उपेक्षा दिखती है। अपनी संयम की अपेक्षा में आप लीन हो जाओ, जगत की उपेक्षाएं दिखाई नहीं देंगी आपको। छत पर खड़े रहोगे तो दुनिया के लोग दिखेंगे। आप कमरे के अंदर बैठ जाओ, लोगों को दिखना बंद हो जाएगा। छत पे खड़े होकर चक्कर से तुम नाच रहे हो और फिर कहते हैं लव कुछ क्यों देखता मुझे। छत पर होके सिर के बड़े नाच रहे हो, सिर के बल खड़े हुए हो, कहती है सौरभ क्यों देख रहा है मुझे। अरे मित्र, तुम ऐसे काम ही कर रहे हो कि तुम्हें लोग देखेंगे। छत के अंदर आ जाओ ना, नीचे कमरे में चले जाओ, कोई नहीं देखेगा। ऐसे ही बाहर खड़े रहोगे योग्य सागर जी तो दुनिया तुमको देखेगी, और बाहर से तुम भीतर चले जाओगे तो तुम्हें कोई नहीं देखेगा। ज्ञानी योगेंद्र गोचरा, अवसर मिला है। संजय सागर आपसे कह रहा हूं, अवसर मिला है, इस पर्याय को घुनाओ मत। अवसर मिला है। जो ज्ञानी योगेंद्र गोचरा जिस शब्द की व्याख्या इष्टोपदेश में की गई है, उस व्याख्या पर जीना के विचार करो। आपको तो ये भी चिंता नहीं है कौन महात्मा सो रहे, कौन जाग रहे हैं, कौन श्रावक क्या कर रहा है। तुम तो दिगंबर मुनि शांति का जीवन जियो, क्यों हम चिंता में डूबे। आचार्य को तो ये भी सोचना पड़ जाए कि भैया कौन से महाराज सामायिक कर रहे कि नहीं, को देखो भाई। मुझे आपको तो वो भी नहीं सोचना। स्वरूप आत्मबोध में या स्वानुभव तरंगड़ी में, इस पर मैंने कुछ लिखा है। एक बार शुद्धात्म तरंगड़ी, स्वानुभव तरंगड़ी या निजात तरंगड़ी, आत्मबोध, ये सब एक बार देख तो लो आप। जिन्हें चिंता के स्थान नहीं है, वे जानकर चिंता खड़ी कर रहे हैं। जिन्हें चिंता के स्थान नहीं है, वे जानकर चिंता स्थान बना रहे हैं। बाहर के तूफान से बचना बहुत कठिन है। योगेंद्र, कौन से योगेंद्र? समस्त मोह विमोह बहिर्भूता, समस्त मोह विमोह, मोह के समूह से बहिर्भूत है, बहिर्भूत है। अध्यात्म शास्त्र को बार बार पढ़ना चाहिए, अध्यात्म शास्त्रों को बार बार गुनना चाहिए, जिससे साधक अपने में रहने का विचार कर पाए। जैसा देखेगा, जैसा सुनेगा, जैसा जिएगा, वैसा भाव बनता है। सुब्रत साहब सज्जन आज सुबह कह रहे थे, मैं सोच जा रहा था, बोले 4 महीने से, कितने महीने यहाँ पर हो गए संघ को? बोले 6 महीने हो गए। इतनी कितनी यहाँ पर संघ है, कितनी पिछियाँ हैं।
कोई क्लेश सुनाई नहीं पड़ रहा महाराज जी। आज सुबह एक सज्जन कह रहे थे क्लेश सुनाई नहीं पड़ रहा। और पूर्व में हमने चातुर्मास किए तो बहुत क्लेश सुनाई पड़ा। क्यों? देखो भैया, हैं क्या बोले? हाँ, अपने अपने सुख में नहीं रहोगे तो क्लेश नहीं होगा। अब विषय पकड़ना, लॉकडाउन में सर्वाधिक आत्महत्या हुई, लॉकडाउन में लोगों ने फांसी लगाई, लॉकडाउन में लोगों ने बंदूकें चलाई, और बाहर के लोग नहीं मारे, घर के लोगों को बंदूकों से मार डाला। बोले क्यों? माताओं सुनो ध्यान से, पति घर में भोजन करके चला गया, दिन भर आप खाली हो, अपना घर का काम देख रहे हो, तो दोनों में झगड़ा इतना नहीं होता। और ज़्यादा मत सोचा करो कि स्वामी कुछ दिन यहीं रहो, कहीं मत जाओ, झगड़ा बढ़ेगा। बाहर गए नहीं तो उन्हें वो भी पता चल गया तुम क्या करती हो। दिन भर तो देखते नहीं थे, उनने देखा भाई ये काम पड़ा वो काम पड़ा, और काम उनको तो, आपको तो फिर भी काम था, पति को तो वो भी काम नहीं था। सो ऐसे परस्पर के झगड़े हुए, लोगों ने पत्नी को मार दिया, स्वयं मर गए, बच्चों को मार दिया। कितने देश में सुनाई पड़े। पर जिसके पास जैसी प्रज्ञा होगी, मित्र वो समय का वही प्रयोग करेगा। रागी द्वेषी मोही प्राणी अपना समय सेठ जी क्लेश में लगाएगा, और ज्ञानी जीव तत्व विचार और ग्रंथों के सृजन में लगाएगा। एक मिनट में एक लाइन भी लिख सकते हो, और एक मिनट में 1000 बातें करके समय बर्बाद कर सकते हो। समय की कीमत होना चाहिए। ये गाथा 159 कितनी गहरी। मोह विमोह समस्त मोह विमूर बहिर्भूता, समस्त मोह के विमोह से बहिर्भूत भूतवा पर द्रव्य स्वभाव रहित आत्मा, पर द्रव्य के स्वभाव से रहित आत्मा, पर भाव के स्वभाव से रहित स्वात्मा सन बहिर्रहित आत्मा, पर भाव से रहित आत्मा होता हुआ सुद्रव्य मेक मेव अहिमुखा त्वेना, निज आत्म द्रव्य के ही अहिमुख सन्मुख होता हुआ, अनुवर्तमान प्रवृत्ति करता हुआ, पर द्रव्य से भिन्न होकर के एकमात्र निस्वरूप में ही अहिमुख है, ऐसा श्रमण, ऐसा योगींद्र दर्शन ज्ञान विकल्पात, दर्शन ज्ञान विकल्पपि आत्मनो अविकलत्वेन चरति, दर्शन ज्ञान चरित्र इनके विकल्प से भी अविकल अनुचरति। दर्शन ज्ञान चारित्र का भेद करने का भी जिनके पास समय नहीं है, चक्रेश बे अभेद रत्नधारी सुचरित्र योगी। भैया जब भी सुचरित्र से जीव च्युत हुआ है, विवाह चर्चा भी च्युत हुआ है, तो कोई ना कोई पर का प्रवेश हुआ है। जीवन में चक्रेश तत्निर्णित होना चाहिए, हुक नहीं होना चाहिए। आप मुझे हिंदी में समझाओगे क्या हुक शब्द का अर्थ? हुक, हुक समझ तो सागर, हुक क्या होती? हुक मित्र, एक विषय की भावना आई, ठीक है, हुक नहीं रहना चाहिए। जिसको हुक चढ़ी है, हुक की भूख, वो व्यक्ति आगे पीछे कुछ भी नहीं गिनता।
न भूत देखता है, न भविष्य देखता है, न वर्तमान देखता है। विवेक खो देता हुक वाला। घंटों घंटों आपको समझाने बैठ जाए क्रिस बेटा, हुक वाले को भूत व्यंतर भी नहीं समझा पाएंगे, देवता भी नहीं समझा पाएंगे, अरहंत देव नहीं समझा पाएंगे। और छोड़िए हुक, आप अच्छा सोच रहे हो, आप अच्छा समझा रहे हो, पर सामने वाले को तो हुक है ना, मुझे ऐसा काम करना ही है, बस हुक। विपुल हुक समझदारों की समझ को फेल करा देती है। इसलिए जीवन में विचार आना चाहिए, हुक नहीं आना चाहिए। इसलिए साखलो शुकम चरतम चरती, वही निश्चय से सुचारित को चलता है। एवं ही शुद्ध द्रव्याश्रित, शुद्ध द्रव्य से आश्रित अभिन्न साध्य साधन भावम, जो अभिन्न साध्य साधक भाव निश्चय आश्रय मोक्ष महाप्रूपणम। इसलिए निश्चय से, जो निज आत्म साध्य भाव से निश्चय रूप से जो अभिन्न आत्माश्रय से मोक्ष मार्ग का प्रूपण किया। अत्यत्तु पूर्वमुदिष्टम, आपने पूर्व में कहा था 107 नंबर की गाथा में आपने दर्शन ज्ञान चारित की व्याख्या की है, वहां तो आपने व्यवहार चारित की व्याख्या की है। लेकिन ये तो पूर्व उदिष्टम तस्वरूप प्रयासतम भिन्न साध्य साधन भाव व्यवहार न्याय आश्रूपितम, आपने पूर्व में तत्स्वरूप पर प्रत्यय प्रयासृत, पर प्रत्यय पर्याय के आश्रित होकर के भिन्न साध्य साधन भावम व्यवहार, भिन्न साध्य साधन भाव से व्यवहारने का आश्रय को निरूपण किया था। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं किया। न चैत द्विविध प्रसिद्धम, इसमें कोई विरोध नहीं है। लवकुश में अंडरलाइन कर बेटा, जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। जो निश्चय एकांकी व्यवहार एकांकी है ना, उनको समझाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण शब्द अमृतचंद स्वामी का है। जो अमृतचंद स्वामी को भी झूठा कहने की कोशिश कर रहे हैं, उनको समझने की जरूरत है क्या लिखा है यहाँ पर। मूल संस्कृत में देखो, अमृतचंद स्वामी को लोग तो चक्रेश, एक तो बड़ी समस्या है ना, जो बड़े पंडित नाम आज पाना चाहते हैं, उन्हें संस्कृत का ज्ञान है ना प्राकृत का ज्ञान।